नमस्कार। अगर आप एसएसबी के ड्राइवर बनना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। तो आप किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करेंगे, पूरा फॉर्म को फिलअप करके आपको दिखा देंगे। उससे पहले आपको जान लेना है कि किस प्रकार से आपका इसमें पहले फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा या क्या होगा, सारा डिटेल बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन खुल गया है, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाने वाले हैं कि क्या इसमें पहले एग्ज़ाम होगा या क्या। तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। कैंडिडेट दोज एप्लीकेशंस आर फाउंड इन ऑर्डर विल बी इशूड एसएसबी रिक्वायरमेंट पर आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि आपको सबसे पहले स्टेज 1 में यहाँ पे क्या कह रहा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका दौड़ होगा, रनिंग होगा, वो लिया जाएगा। इसके बाद आपका चेस्ट हाइट ये सब नापा जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए आप, फिजिकल एफिशिएंसी का मतलब ही होता है आपको रनिंग। तो यहाँ पे रनिंग कितना का होगा, 4.8 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है, वो भी आपको 24 मिनट में। मेल के लिए, फीमेल के लिए बता दें यहाँ पे मतलब 2400 मीटर 18 मिनट में आपको रनिंग करना होगा। पीएचटी की बात किया जाए, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखिए सब जो भी एसएसबी में जो भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट है, उसके लिए अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे देखिए वैलिडिटी के लिए क्या है, 170 है, लेकिन सभी में मान के चलिए जो ऑल कैंडिडेट है, जो आरक्षण में नहीं आते हैं, उनके लिए यही सब इतना ही मतलब होना चाहिए, 170 सीएम होना चाहिए। वही व्यक्ति आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देना होगा, रिटन एग्जाम दिया जाएगा, जो कि स्टेज 2 में है। रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। उसमें सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जिसमें यूआर के लिए पासिंग मार्क्स 50% है, जबकि यूआर यूबीसी ओबीसी के लिए 50% है, एससी एसटी के लिए आपको 45% देखने को मिलेगा। और बात किया जाए स्टेज 4 में, स्टेज 3 में, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आप जिस ट्रेड का लिए हुए हैं उस ट्रेड, जैसे ड्राइवर हैं आप, तो ड्राइवर के लिए आपका गाड़ी चलाना होगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपका है कि नहीं, जैसे कि आप हेवी ड्राइवर लाइसेंस है या नहीं, आपका 10th में इतना मार्क्स आया है या नहीं, आपका 10th डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, सारा देखने के बाद, आपका सर्टिफिकेट देखने के बाद, जो भी कैंडिडेट है ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, सारा आपका सर्टिफिकेट देखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब स्किल टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में यहाँ पे हम बता दिए थे, जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 60% आपका क्या होगा, कैंडिडेट को पास किया जाएगा। इस प्रकार से आपका इसके बाद मेडिकल होगा, जब जिसमें सारा चीज़ हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपको कि इस प्रकार से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, और आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्या करेंगे, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिखा गया है, जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन, उस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार के पर्सनल डिटेल, सारा डिटेल खुल जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, भर लेना है। सबसे बता देते हैं कि क्या क्या भरना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पोस्ट में भरना है, आपको ड्राइवर के लिए भरना है, तो ड्राइवर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, जो भी नाम है आपका वो लिख देंगे। नाम लिखने के बाद सरनेम आपका जो भी है वो लिख देंगे। यहाँ पे फादर्स नेम लिख देंगे, जो भी आपका फादर्स नेम है वो लिख देंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ मदर्स नेम लिख देना है, जो भी मदर्स नेम है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जेंडर में आपको क्या भरना है, आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फिर नेशनल, ये ड्राइवर में मेल ही भरा जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप मेल भर देंगे। नेशनलिटी आपका इंडियन भर दीजिएगा। मार्शियल स्टेटस क्या है आपका, शादीशुदा है या नहीं, वो भर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी की बात किया जाए, ओबीसी या बीसी है वो भर देंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखाया गया है बिलोंग टू कम्युनिटी, यानी कि गोरखा से है
या आप कोई छूट ले लेते हैं, मराठाज है, तो आप एस कर देंगे, अदरवाइज आपको नो करना है। यहाँ पे करना है अफेक्टेड, 1984 में आप अफेक्टेड थे, एस और नो, तो यहाँ पे अगर अफेक्टेड है तो एस और नो, नहीं है तो नो कर देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक सर्विसमैन, ये सारा डिटेल आपको देख लेना है और भर देना है एस और नो में। तो सारा पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो आइडेंटिटी डिटेल मांगा जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपको एक मार्क्स मांगा जाएगा, जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, जो आपके शरीर पे अगर कोई भी चिन्ह है वो दे देंगे। यहाँ पे मोल रख देंगे, मोल मतलब यहाँ पे आपका कोई मसा है वो सारा यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर भर देना है इसमें और ईमेल भर देना है। इस प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए, यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे ड्राइवर के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं तो ड्राइवर के यहाँ पे हेवी लाइसेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि आपको हेवी लाइसेंस होना ज़रूरी है। जिस भी अभ्यर्थी का हेवी लाइसेंस नहीं है तो ये फॉर्म को आप नहीं फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हैव वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको इस पे क्लिक करना ही होगा, नहीं तो ये फॉर्म आपका फिलअप नहीं होगा, ये जान ले। यहाँ पे आपको मैट्रिक का सारा डिटेल दे देना है कि किस प्रकार से आप पास हैं, मैट्रिक में आपका कौन सा बोर्ड है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और सब्जेक्ट क्या है, मार्क्स कितने पाए हैं वो भर देंगे। आपको अगर 10th+2 मतलब यानी कि 12th पे भरना है तो 12th का भी आप यहाँ पे डिटेल धर देंगे। डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का डिटेल रख देंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का डिटेल रख देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किए, ये ज़रूरी नहीं है, जिस पर स्टार मार्क्स होता है वही आपको फॉर्म को फिलअप किया जाता है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं या भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, उस पर क्या करना है, क्लिक कर देते हैं। चलिए क्लिक करके दिखा देते हैं। इस प्रकार के आ जाएगा तो आपको क्या करना है, डिटेल भर देना है। डिटेल भरने के बाद आपको पासपोर्ट क्रिएट कर लेना है। पासपोर्ट क्रिएट करने के बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पे डिटेल भरना है, एड्रेस डिटेल भरना है। एड्रेस डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको फोटो एक लगेगा, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से फोटो दिखाई दे रहा है, वो फोटो आपको भर देना है। भरने के बाद फोटो डालने के बाद अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे तो आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। जो 100 रुपये का पेमेंट होता है, 100 रुपये का पेमेंट आपको कर देना है। 100 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार की छोटी सी जानकारी है, कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।